में जरूरी है। ये घर में ही पहली शिक्षा मिलती है और घर में ऐसा वातावरण मिला जो कितने भी घर में प्राणी थे सभी कैसे मिलजुल के रहते थे, कैसे कार्य होता था। जबकि सभी पाकिस्तान से इधर आए थे, घर में अभाव भी बहुत था, लेकिन उस अभाव में कभी अभाव महसूस नहीं होने दिया। बचपन से लेके खाना पीना, घूमना, पढ़ना, लिखना सबके लिए अच्छी तरह से प्रयास हुआ और आज यहाँ तक पहुंचाने में भी इन्हीं का हाथ है। बेटा तुम सत्संग सुन लो, हम तो इनकार करते थे। सच बात तो ये है, हम कहते थे तुम ही खराब हो गई हो, मुझे क्यों कैसे अकेले जाती हो, हमें नहीं जानना। कहती थी गीता भगवान से मिलो, हमने कहा उसमें जादू है, नहीं जाएंगे। वो सबको अपना बना लेते हैं, हम उनकी आंख में भी नहीं देखेंगे, लेकिन वो चलते चलते हमको पकड़ लेते थे रास्ते में। कहाँ जा रही हो, डर लगता था बहुत, कैसे कहें पिक्चर जा रहे हैं, घूमने जा रहे हैं, बड़ा अजीब सा लगता था। हालांकि ज्ञान तो नहीं, फिर भी उनसे कुछ भय था। अच्छे भी बहुत लगते थे, छुपके बातें जरूर हम सुन लेते थे। जब से इन्होंने ज्ञान सुना हम भी छुपके से सुन लेते थे, लेकिन आगे नहीं जाना चाहते। पर लगा पता नहीं उनकी कौन सी दृष्टि पड़ी, वो कहते थे तुम्हें इधर ही आना है, तुम हमारी ही हो। तो ऐसा दावा रख के कैसे धीरे धीरे उन्होंने अपना चक्र चलाया ये हमें भी नहीं पता चला, और ऐसा बनाया जो आज दिन तक होनी चाहिए। दिखने में लगता है इसमें सब हमारे हैं, लेकिन हमको लगता है मेरे प्रभु का ही व्यापक रूप है। सब वही हैं, सभी के अंदर वही प्रेम, वही अंदर में भाव। कैसे गुरु इतने सब रूपों में हमारे साथ है, अंग संग है। उनसे कहते थे भगवान आप इन बच्चों को किसके सहारे छोड़ेंगे, तो हंसते थे, बोले इनको किसके सहारे छोड़ना है, ये तो बल्कि सबका सहारा बनेंगे, सबको जीवन देंगे। और कल्पना भी नहीं थी कि ऐसा हो सकेगा। तो गुरु हमारे में ऐसी उम्मीद रखता है और उसकी उम्मीद से ही हम बढ़ते हैं। आज उसका संकल्प, उसका भाव, उसका अंदर से प्रेरणा देना पहले कैसे आकर्षित करता है गुरु, फिर कैसे हमको प्रेरणा देता है अंदर से, प्रेरणा देकर के फिर अपने से मिला के एक कर देता है। न कोई भेद है न कोई भ्रम है। कहा तो पहले ही दिन से जो तू है तो मैं हूँ, जो मैं हूँ सो तू है। लेकिन ये अनुभव जीवन में आहिस्ते आहिस्ते हुआ। लगता था हम इनके जैसे नहीं हो सकते, बहुत महान दिखते थे, बहुत गुणवान लगते थे, लगता था हम सबकी क्या पहुंच है यहाँ तक। कृष्ण तो 16 कला संपूर्ण, पर ये तो सर्व कला संपूर्ण थी। कोई कला जीवन की ऐसी नहीं थी जो उनमें ना हो। आज भी कभी बैठते हैं तो उन्हीं के भाव, उन्हीं का चिंतन, उन्हीं के ख्याल अंदर में आते हैं कि कैसे बढ़ाया, कैसे अपने घर में रखा, कैसे हर बात सिखा दी, खेल खेल। एक राजा का बेटा था, वो पढ़ना नहीं चाहता था,
उसको कितने स्कूलों में डाला, लेकिन वो भाग आता था। घर में रख देते थे मास्टर, तुम इसको ट्यूशन दो, वो उनको भी भगा देता, उनसे भी नहीं लेता था ट्यूशन। लेकिन एक अनुभवी व्यक्ति आया जिसने राजा से कहा मैं इसको पढ़ाऊंगा, लेकिन उसको मत बताना कि मैं उसे पढ़ाने आ रहा हूं। तो उसके साथ बैठ के वो खेलता था, और खेल खेल में एक दिन कंचे एक रंग के लेके आया हुआ, और उसको बोला आधे तुम्हारे आधे हमारे, आज खेलते हैं। खेलने लगे, फिर बोला देखो इनका तो रंग एक ही है, अब कैसे पता चलेगा कि ये तुम्हारे कौन से हमारे कौन से? तो एक पे ए लिख देते हैं, एक पे के लिख देते हैं, एक पे तुम्हारा नाम, एक पे हमारा नाम। बोला हमको पहले ये तो बताओ ये ए और के है क्या? बोला तुम्हारा नाम क से शुरू होता है, मेरा आ से शुरू होता है। तो बोला ये आ और क क्या है? तो उसको पढ़ाना शुरू कर दिया। उसको पता ही नहीं चला कैसे वो पूरी ABCD पढ़ ली उसने, कैसे उसको अक्षर ज्ञान हो गया, और कैसे उसके जीवन में पढ़ाई कर गई। उसको बाद में समझ आया कि इसने हमको खेल खेल में कहाँ पहुंचा दिया। तो गुरु भी हमको खेल खेल में कहाँ से कहाँ पहुंचा देता है। इतना दुलार करता है, इतना प्यार करता है, इतना साथ बैठता है, इतनी बातें करता है, इसमें अपने जीवन के अनुभव बताता है। संसार के गुरुओं की बात सुनते हैं, इतनी ऊंची पदवी पर बैठे हैं, कहाँ कोई उनसे मिल सकता है, कहाँ कोई उनसे बात कर सकता है। और कौन सा गुरु अपने घर में जगह देगा? लगता नहीं था कि यहाँ हमारा कोई घर है, जहाँ वो रहते थे वही घर था। और कुछ इनकी ऐसी कृपा भी थी, वो जिस शहर में पहुंच जाते थे, अगर निकलते थे कहीं सत्संग के लिए, तो पहले ही चिट्ठी लिख देते थे कि तुम वहां इस तारीख को पहुंच जाओ। हरिद्वार में आए तो बोले एक दिन पहले पहुंच के हमारे लिए इंतजाम करो, हम आ रहे हैं। महाबलेश्वर पहुंचे तो फलानी तारीख को पहुंच जाना, हमारे साथ ही निकलना। तो हर जगह घुमाना फिराना, खिलाना पिलाना, अपने घर में अपने बच्चे से भी ज्यादा ममता। आज आप सबको ममता का अनुभव होगा, लेकिन गुरु की ममता का कोई कंपैरिजन नहीं है। उसकी तुलना हम किसी से कर नहीं सकते हैं कि वो कैसे अपनी ममता डाल के, अपने प्राण डाल के, जैसे एक मूर्ति जड़ होती है, कारीगर उसको काटता छांटता है, उसको शेप देता है, राम की या कृष्ण की या राधा की आकृति बना के, फिर जिस दिन मंदिर में जाती है वो मूर्ति, उस दिन उसमें प्राण प्रतिष्ठा की जाती है। और प्राण प्रतिष्ठा के बाद ही वो मूर्ति पूजनीय बन जाती है। उसके दर्शन के लिए हजारों लाखों लोग बाहर खड़े रहते हैं, पट खुलते हैं, पट बंद होते हैं। तो आज लगता है ये प्राण प्रतिष्ठा गुरु ही करता है। जीवन तो जड़ था, पत्थर बन के पत्थर हम पड़े थे, सुनी सुनी रहा। कैसे पत्थर बन के पड़े थे? उस दिन भी बात करी, पहाड़ से जब खोदा जा रहा था तो एक पत्थर के टुकड़े में चमक दिखी। उस पत्थर को कारीगर घर लेके आया और उसको रगड़ रगड़ के उसको तराशा, तो उसमें 7 रंग ऐसे चमकने लगे जैसे सूर्य में। उसने बोला ये तो बहुत ही अच्छी चीज है, पर है दुर्लभ, इसीलिए हीरा सबसे कीमती। जितने भी पत्थर और हैं सबका प्रभाव है राशियों के हिसाब से, लेकिन हीरा जो है
वो अनमोल है। तो आज सबसे ज्यादा ये जीवन अनमोल बना गुरु के तराशने पर, उसकी दृष्टि पड़ गई। तो नजर जैसे धरी तो दायमा खुलियो गई। आज जिस पर नजर हो गई उसको कैसे बैठ करके गुरु तैयार करता है, कुछ तो अपने शब्दों से और कुछ अपनी दृष्टि से। 20% अगर हम गुरु के शब्दों से सीखते हैं तो 80% हम उसकी दृष्टि से सीखते हैं। कभी उसकी दृष्टि प्यार भरी होती है, कभी करुणा वाली होती है, कभी डांट डपट वाली भी होती है, लेकिन हर बात में उसका प्यार है। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा। गुरु हमको जन्म देता है अपने मुख से, ब्रह्मा बन के जन्म तो हो गया, लेकिन गुरु की सीमा वहां खत्म नहीं होती। फिर गुरु विष्णु, ब्रह्मा कहते चुप नहीं हो गए कि चलो गुरु मुख से जन्म मिल गया, लेकिन फिर विष्णु बना और विष्णु होकर के पालना, कैसे रहना है, कैसे चलना है, कैसे बात करनी है, कैसे क्रोधित नहीं होना है, कैसे अंदर में किसी के प्रति भी। क्योंकि धरती पर ब्रह्मज्ञानी के आना बहुत बड़ी करामात होती है। कोई कोई विरला जतन जता, कोई ऐसा यत्न करता है कि अपना जन्म सफल करके जाता है। उस सफलता को प्रणाम है सारा। अवतारों के ही अवतरण दिवस बनते हैं, बाकी तो देखो जाने के बाद दुनिया प्राय भुला देती है, लेकिन जो अवतार रूप में आते हैं, जीवन प्रकट करते हैं, उनके देखो। ये भी वही 23 नवंबर की वाणी है पुरानी। तुम सब आज यहाँ मिले हैं, सब प्रेम मिलन के लिए बैठे हैं। रात से ही सब बधाइयां दे रहे हैं। अभी हम तुम सबको ये रिटर्न गिफ्ट दे रहे हैं, तो ज्ञान का, प्रेम का, उमंग का, बधाई का। 2008 की है ये वाणी, जब अपने परम तुरिया पद में बैठे हुए थे गुरु जी रहते थे, और उनके महान आकर्षण से खिंच करके न जाने कितने लोग उनके पास उमड़ उमड़ के आते थे। गंगा सागर का वो सीन बनता था कि सारी नदियां समाती थी। उस समय की ये वाणियां हैं। इतना सबने तालियां बजा करके इस शब्द का स्वागत किया कि जैसे ऐसी सुंदर रिटर्न गिफ्ट किसी ने नहीं दी होगी दुनिया में। और छोटी मोटी कोई दे देते हैं और वो फिर हम लोग भूल जाते हैं, लेकिन गुरु की रिटर्न गिफ्ट, ज्ञान, उनका निष्काम प्रेम, उनका ये अपने सर पर एक सुरक्षा का हाथ हमेशा के लिए, सत्य का हाथ, ज्ञान का हाथ, ये कभी टूट सकता है? ये कभी अलग हो सकता है? भाव वाले जो होते हैं वो हमेशा महसूस करेंगे हमारी कृपा की छाया मेरे ऊपर हमेशा ही। कल भी मैं देख रहा था, अनेक लोगों ने प्रयास किया इस प्रेरणा से भर के कि अपने घरों में भी हम देवालय सजाएं। तो गुरु की हमने तस्वीर या मूर्ति रखी हुई है, तस्वीर रखी हुई, वो सजाया प्रेम से, जैसी जिसकी भाव अनुमा बनी उससे किया। लेकिन अंदर से मैं सबके देख करके मुझे लग रहा था इतने भाव से भरा हुआ सारा कार्य, क्योंकि ये तो कोई सोच ही नहीं सकता कि इसकी पिक्चर अच्छी थी कि इसकी नहीं अच्छी थी, क्योंकि सबके भावों में एकता थी, सबके भावों में प्रेम था, सबके भावों में समर्पण था। मैं फील कर सकता हूँ जिस समय उन्होंने वो अपनी पिक्चर भेजी होगी या खिंचवाई होगी, उसमें वो कितने भाव में बैठे होंगे, कैसे
उनके घर परिवार वालों ने भी सबने सहयोग दिया होगा, वो भी फिर हाथ जोड़ करके जब बैठे गुरु के आगे तो कितना सुंदर नजारा बना होगा। कभी तो लगता है कभी कभी कुछ ऐसा हो जाता है कि हाथों से देखते नहीं देखा और झोलियां भरी दे। सब ऐसे झोलियां भर के बैठे हुए थे, जो आ सके का भी स्वागत था यहाँ पर, वो भी खूब झूम रहे थे, नाच रहे थे। बाकी जो जहाँ बैठा था वो सच्चे गुरु के ज्ञान से हमेशा पूर्ण सामने सत्य के साथ अपने अज्ञान को बहा करके बैठा था। अच्छा लग रहा है, सभी को बधाई। गुरु जी ने सुंदर बेटा मुझे दी है सबको कि आज भी वो इस एहसास को हम लोगों को ऐसे अनुभव कराते रहते हैं। मैं साथ हूँ, हमें विश्वास है वो मेरे साथ है, हर पल तेरा वास, हर कण में तेरा वास, कोई जगह ना तुमसे खाली है, तुम व्यापक। ये समझना, महसूस करना, इस प्रेम के तुम सब अधिकारी हो। चेहरे से ही दिखाई दे रहा है कि परमात्मा का अनंत स्वरूप दिखाई दे। कल भी देख रहे थे कि किसी जगह को उपयोग कर लिया था तो विराट रूप दिखता है कभी कभी गुरु का। क्या था, कैसे 23 तारीख का आकर जल खींच लेके आया था। सही बात है, इतनी भक्ति बढ़ाओ अपनी, इतनी भावना बनाओ मेरे लिए तो रोज होना चाहिए। देखो तुमने आज भी जो है प्रेम किया किसी से, अभी बाहर के कर्म में चले गए केवल आप। तो नित्य सत्संग की लगन में रहता है उसके लिए तो रोज बांटो, रोज सबको प्रेम बांटो। ज्ञान का ऐसा अंदर से बढ़िया मिठाई बनाओ, सबको खिलाओ, वो मीठा कराओ सब। ज्ञान से किसी का दुख निवृत्त करो, तो ये अंदर जो आपके छोटा सा प्रश्न आया ना, ये कभी नहीं आएगा। एक ही दिन क्यों, रोज लगेगा। अब क्या है दिवाली, हम रोज दिवाली, हम लोग तो रोज गुरु के प्रेम में बैठ। वो तो प्रकृति सिद्ध कर रही थी, कल हम लोग थोड़ी कुछ कर रहे। ये तो निराकार खुद अपना कार्य करता है समय समय पर। और एक जगह क्या, पूरे ही कहीं की भी खबर ले लो, जहां भी गुरु के वक्त बैठे होंगे वो सब उनकी याद में बैठे हुए। ये तो अपने भाग्य से होता है ये सब चीज, और भाव से होता है, प्रेम से होता है। लेकिन उसके बाद भी ध्यान देना, गुरु ने केवल इन भारत तक ही हमें सीमित नहीं रखा कि तुम दीपक जला लेना, हाथ जोड़ लेना, फूल चढ़ा देना, मेरे लिए कोई भजन गा लेना ना। आज भी पूर्णता वही पा रहा है जो इस ज्ञान के कार्य में खुद लगता है। आप जपें और अनाम जपावे, सुनत कह सके। जो गुरु के साथ पूरा तालमेल बैठा के चलता है, जो गुरु के सत्संग की लगन लगता है। देखो कितने लोगों ने फोटो भेजे हैं, हम किसी को बहुतों को पहली बार देख रहे थे, शकल उनकी याद भी नहीं है। यानी उन्होंने ये एहसास तो दिला दिया कि हम गुरु को मानते हैं, गुरु की लगन में है, शरण में है, प्रेम में है, लेकिन सत्संग की लगन नहीं है उनके लिए, ज्ञान को लेकर के नहीं इतनी लगन है। तो फिर माया तो जकड़े ही हुए है ना उनको, मैं मेरा तो जकड़े ही हुए। इसलिए हमारे यहाँ सत्संग की इतनी प्रधानता दी गई है, इसको कहा गया है जिसने ये धर्म पालन किया। गुरु तो, सच्चा गुरु तो कभी पूर्णता के लिए ही बात करता। तू भी मेरे ऐसा बन, तू भी अपना मूल पहचान। कल भी हम लोग रात को वाणी पढ़ रहे थे कि अगर तुम किसी और पे आशिक हो रहे हो तो एक तरह से अपना अपमान कर रहे हो, अपनी आत्मा का अपमान। जब तक ऐसा ना हो जाए, अभी भी कहते ना, गुरु अपने गुरु पर आशिक हुए, लेकिन ये पता ही नहीं चला कि कब कब उन्होंने जो है हमको ही गढ़ डाला, हमको ही ऐसा बना डाला।
ये होता है अंदर से, सब सही प्रेम होता है। तो प्रेम में हम तद्रूप होने चाहिए। तो गुरु का तो पहला वचन है, रोज सत्संग की बगिया सजाइए। अब कोई ये दावा कर रहा है नहीं हमारा तो प्रेम है, बाकी हम सत्संग नहीं आ पाते, ये सत्संग की कोई समझ दिन भर में नहीं रखते, दिन भर कोई निष्काम अभ्यास नहीं करते, कोई सत्संग का अभ्यास नहीं करते, तो फिर उसके प्रेम फिर ऊपरी ऊपरी रह गया केवल बेचारे का। चलो एक दिन 23 तारीख की याद आई होगी इसको, उसने प्रेम कर लिया हो, लेकिन वो कैसा रह गया। आज भी देखो जो जो कल प्रत्यक्ष आ गए उनके अनुभव अलग तरह के होंगे, जो जूम पे बैठे होंगे उनके अनुभव अलग तरह के होंगे, जो कुछ नहीं निकल पाए फिर न किसी माया में उलझे रहे, भले अपने घर में फोटो रख लिया, उन्होंने नमस्कार कर लिया, भजन गा लिया, उनके अनुभव कुछ अलग तरह के बनेंगे। कितने तो कहेंगे अरे 30 तारीख निकल गई, मैं याद ही नहीं आ पाया, अरे किसी कोई कहता है कल बहुत अच्छा, कल गुरु जी के जन्मदिन का, अरे मैं तो भूल ही गया। उतने ऐसे भी होंगे, उसमें क्या बात। अब जितनी माया में जो जितना लपेटे लेगा, इतना ज्यादा उसकी मन उसका रहेगा उलझा उलझा इसमें। अब जो नित्य सत्संग करेगा उतना अधिक अपने को अलग कर लेगा। ये तो क्लियर है, तो समझ में आनी चाहिए बात। मैंने सत्संग विवेक ना होए, प्रभु कृपा बिन सुलभ न सोए। हम सत्संग को कितना महत्व दे रहे हैं, सच्चे गुरु ने तो ज्ञान को महत्व दिया है, इसलिए वो हर मौके पर क्या कर रहे हैं, सत्संग ही करते हैं। इस सत्य से ही जोड़ते हैं सबको। तुम भी इस सत्य से जोड़ो। कल से बात चल रही है पूर्ण से पूर्ण की प्राप्ति है। बीज को जब हम मिट्टी में डाल देते हैं तो पुष्पित पल्लवित हो जाता है। साकार गुरु की यही कृपा है, ये उनकी कृपा रहती है, वो पूर्ण बनाता है। अभी तुम देखो कहाँ कमी है, पूर्णता नहीं ले पा रहा हूं तो मैं कहाँ चूक रहा हूं, क्यों अभी तक मैं देह में जीना चाह रहा हूँ, क्यों अभी तक अभी अपने को जकड़न में रखता हूँ, क्यों नहीं गुरु की बात की निष्ठा पूरी तरह करता हूँ, समझ में चलता हूँ, पूर्णता को पाता हूँ अपने अंदर। गुरु को तो इसी में आनंद आता है, वो चाहता भी यही है, पूर्णमाई रहना साधु पूर्णमाई रहना, यही गुरु का कहना है। हम अपने को कैच करें इस चीज को, खुद हमारा जीवन ऐसा बने जहां भी बैठे या आचरण से ज्ञान की खुशबू छोड़ के जाए। कोई मुख से निकले तो कोई अच्छी सुंदर ज्ञान की बात निकले, जिसकी शुरुआत तो यही है, गुरु गुरु बोल मन गुरु गुरु बोल। गुरु की स्तुति से ही फिर हमारी स्थिति संभरती है, बनती आती है। तो वो स्तुति भी आ जाए मुख पर तो भी बड़े कल्याण की बात है, निकले। कल अगर जिनके भी निकली है स्तुतियां अच्छे से अंदर से भाव आए हैं, प्रेम आया है, तो ये भी एक जो है उसकी कृपाई तो समझो उसे। कौन करता, तो अंदर देखना। कल से बात चल रही है पूर्ण से पूर्ण की प्राप्ति है। बीज को जब मिट्टी में डाल देते हैं तो पुष्पित पल्लवित हो जाता है। साकार गुरु की यही कृपा है कि वो खुद को मिटा करके हमें प्रकट करते हैं, हमें बनाया है। तो कितने सुंदर पॉइंट लग रहा था, वो मर्डर भी करता है और दाई का काम भी करता है। हमारी सारी मैं का तो मर्डर करता है, उसमें थोड़ा कठोर दिखाई देता है जरूर, ये तो बिल्कुल काटे डाल रहा है, मारे डाल रहा है, लेकिन एक साथ साथ एक दाई का भी काम कर रहा होता है। वो हमारे अंदर से एक भगवान पने को, एक अंदर के बोध रूपी बच्चे को प्रकट करने का प्रयास कर रहा होता है, जो धीरे धीरे बढ़ता है, पैदा होता है, फिर पूरा शेप लेता है, लास्ट में एक दिन प्रकट होता है बोध के रूप में। जब बोध हो जाता है तो फिर अपने आप हम भी बोलने लगते हैं, किसी नाल राग नहीं, किसी नाल द्वेष नहीं, आता आनंद नहीं, कोई भी। हमको भी ये अंदर से समझ आ जाती है कि अरे ये संसार सारा कैसे मेरे सुख के लिए बनाया है, मेरे आनंद के लिए। न राग रह जाता, ना द्वेष रह जाता, समझ में आ जाता है अरे वाह परमात्मा कण कण में कैसा तू व्याप्त है, कैसे तू आनंद स्वरूप। तो बोध को प्राप्त कर लो जल्दी से,
उस पर पलवित हो जाता है। साकार गुरु की यही कृपा है, वो खुद को मिटा कर हमें प्रकट कर जाता है। और यही हम लोगों के सत्संग की सबसे सुंदर बात है कि दादा भगवान अंतर ध्यान हुए तो गीता भगवान, लक्ष्मी भगवान सब प्रकट थे, और न जाने कितने रूप। तो इनसे मेहनत हुई तो न जाने कितने रूप प्रकट हो गए। गीता भगवान तो बिल्कुल ही ऐसे लगता था जैसे कि भगवान ने अपने अंदर आत्मसात कर लिया, ऐसा रूप निकला, ऐसा प्रकट किया आपने। तो कोई गुरु से ऐसा प्यार करता, बिल्कुल गुरु का ही तद्रूप बनता है। वैसा ही आचरण, वैसा ही प्रेम, वैसी निष्कामता और तासीर के साथ की होती है उसके जीवन। इसी बात का तो हम लोग इतना गुणगान करते हैं। भगवान करके दिखाया, बना के दिखाया जीवन ऐसा, कर दिया कल्याण कितनों का। शुक्राना करो अभी अंदर से। हमें बनाया है, समझाना, समझाया कुछ पाना है तो मिटना जरूरी है। ये गुरु ने हमें समझाया। कुछ पाना चाहते हो तो मिटने की राह अपनाना। बीज मिटे बिना तो सोचो पेड़ में बदल जाएगा, नहीं बदलेगा। सब्जी कटे और गले बिना पक जाएगी, नहीं बन पाएगी। तो मिटा दे अपनी हस्ती को, तभी तू मस्ती में आएगा। खुद ही जब छूट जाएगी तो खुदा तेरी बस्ती। इसलिए मिटने का पाठ जो गुरु सिखाता है, प्रेम का अर्थ समझाया कि शरीर का आकर्षण प्यार नहीं है। ब्रह्मज्ञानी का जीवन हम सबके लिए आदर्श। दिखने में कभी कभी लगता है कि ऐसे हम किसी आकार के लिए, साकार के लिए आकर्षित हो गए, और वास्तविकता ये थी कि सारा आकर्षण था सत्य के लिए, उनके आत्म स्वरूप के लिए। जाओ आप आगे बैठ लेंगे जरा जी, बढ़िया जरा जी, तो बच्चे को पढ़ो। तो ये गुरु की बहुत करुणा होती है हम लोगों की। कोई बात, जरा आगे आ जाओ, कंफर्टेबल बैठ लेंगे। तो कल से जो ये प्रेम बरस रहा है, खुशियां मिल रही हैं गुरु जी से। जन्मदिन एक उन्होंने, जन्मदिन और स्मृति दिवस, अंतर ध्यान करने के दिन को ये लोक कल्याण के दिन बन जाते, जहां उनकी साथ संगत के आशीर्वाद से अपना लाभ लेती है जीवन। और ऐसा कोई उनके जाने के बाद नहीं हुआ, ये तो जीते जी वो अमर कर गए थे। वरना 2010 में अंतर ध्यान होने के बाद 22 तक सबको इतनी उमंग दे रहे हैं, प्रेम दे रहे हैं। कैसे दे रहे हैं? कहीं लाइट आ रही है, कहीं ना कहीं कनेक्शन जुड़ा है, तभी तो आ रही है। अब अपने जम्पर उतार के रख दीजिए, कनेक्शन वाले तार हटा दीजिए, मीटर से कनेक्शन अपना काट दीजिए, तब लाइट आएगी। कितने लोगों ने गलती कर डाली। सोचा अब गुरु जी नहीं है तो क्या कनेक्शन रखना, अब क्या करना, अब तो गुरु जी नहीं है, अब क्या सत्संग जाना। कितना हमने देखा यहाँ पर मन उनके ऐसे चेंज हो गए। लेकिन आज वो सब फिर से अपनी जगत में, माया में उलझे हुए ही पड़े हुए हैं। लेकिन आज हम लोग लगातार जुड़ाव में है, प्रेम में है, पूरे कनेक्शन जोड़ के बैठते हैं अंदर से। तो समय समय पर तो डबल पावर कनेक्शन भी ऐसा लगता है, और होशियारी हमने ले लिया है तो सारी खुशियां आती हैं। कभी लाइट जाएगी नहीं, और दूसरा इन्वर्टर इतना अच्छा लग गया अंदर वाला, लाइट कैसे जाए? लाइट तो तब जाएगी जब कोई फॉल्ट है, कोई बात है। हमेशा आ रहा दातार गुरु बैठा हुआ है, इतने प्रेम लुटाता रहे, इतनी खुशियां लेता है। ये बहुत शुक्राने हैं अंदर से, अपने सुख समृद्धि को बढ़ा। बोला सबके अंदर हीन भावना भरी रहती थी,
अपने सुख समृद्धि को भाए, ऐसा अंदर विचार आता रहता था। सुख की अभिलाषा थी, सच्चे सौंदर्य का पता भी नहीं था कि सत्यम शिवम सुंदरम मेरे ही भीतर है। कहाँ है वो शिव, वो सुंदर? शिव जी की जटा का दर्शन किया, शायद गंगा का दर्शन हो जाए। अपने अंदर के सौंदर्य का पता नहीं था। अचानक सदगुरु का मिलना, अंदर की कलाओं का प्रकट होना। कौन हो तुम, क्या हो तुम? गुरु ने बताया, तुम सबकी दशा क्यों खराब है, हर समय क्यों प्रसन्न नहीं हो रहते हो, लाभ होता है तो खुश होते हो और हानि में प्रयास पसंद क्यों नहीं करते हो। लेकिन हम सब का सौभाग्य है कि पूर्ण सदगुरु हमारे पास आया। छोटा सा पौधा धीरे धीरे बड़ा होकर वृक्ष का रूप ले लेता है। इसलिए हम लोग तो इतने भाग्यशाली हैं, सामने गुरु का पूरा आदर्श है। कितने खुल के भी बता रहे थे, हमको पसंद नहीं आए थे गीता भगवान। हम समझते थे तो जादूगर है, इनकी आंखों में नहीं देखेंगे, जादू कर देंगे। हमारी मम्मी ना रोज सत्संग जाने लगी, अब पहले ऐसी नहीं रही है, पहले हमें ज्यादा प्यार देती। कहाँ से शुरुआत हुई है सत्संग? गुरु से मिले गीता भगवान से। गीता भगवान और गुरु का प्रेम कैसा रहा हो गीता भगवान का? उनके ही दिल को बदल डाला पूरे। उनको ही ज्ञान के ऐसे महान कार्य में लगा दिया कि आज अपना ही रूप दे दिया। तो हम लोगों का सत्संग ये बड़ा परंपरा से, गुरु शिष्य की सुंदर परंपरा से चल रहा है। और इसलिए दावा है क्योंकि सच्चा है, सच है इसमें। अगर जीवन बदला है तो फिर ध्यान रखना, जब गुरु का बदला इन्हीं वचनों से, तो गुरु के इन्हीं वचनों से आपका भी बदलेगा। और अगर आपका बदल जाएगा जिसमें पूरी तरह, तो फिर आपके वचनों से दूसरों का बदलेगा ही बदलेगा। ऐसा हो नहीं सकता है बिना वचन, क्योंकि इसमें आप कुछ नहीं कर रहे, ये वचन ही इतने करामात हैं। इसलिए गुरु है वाणी, बीच वाणी अमृत सारे। ये जो वचन मिलते हैं, पहले हाय हाय करने वाले, शिकायत देखने वाले, कमियां देखने वाले मन अब शुक्राना में रहते हो। पक्का खुश हो? टेंशन लेती देती तो नहीं ना? तो ये परिवर्तन कैसे आता है? वचनों से आता है। समझ में आ गई ये बात कि हाय हाय करेंगे, दुख सारे के सारे हाय का उल्टा यहाँ आ जाएंगे, छाती पे आगे बैठ जाएंगे। और वाह वाह करेंगे तो हवा हवा हो जाए। दृष्टि बदल देता है गुरु। ऐसा भी तो सोच सकते हैं कि आधा गिलास वक्त भरा तो हुआ है, तो करे भगवान आधा गिलास भरा तो हुआ है। और पहले ऐसी अहंकार वाली बुद्धि बना रखी थी, बस आधा ही गिलास, ये कदर है मेरी, केवल आधा ही गिलास दिया, शिकायत और करते थे। और पानी पीने का भी सुख नहीं ले पाते थे, उड़ उड़ के। जो होता था उसमें भी परेशान रहते थे। खामा का ये देखते इसकी थाली में 2 लड्डू क्यों, इसकी थाली में 3 क्यों, इसकी में 4 क्यों, मेरी में तो एक ही रखा। परेशान होते रहते थे। अरे तेरी तबीयत एक के लायक है, एक खा ले भाई, एक खाओ तो सही। दुनिया में जाके देखो, सब एक दूसरे को समझते रहते हैं। निर्धन कहता है धनवान खुशी सुखी होगा, धनवान कहता है राजा सुखी होगा, राजा कहता है नहीं चक्रवर्ती राजा सुखी होगा, मैं थोड़ी हूँ। चक्रवर्ती राजा कहता है नहीं मैं नहीं, इंद्र सुखी होगा, उसको बड़े सुख है, इंद्र भाई स्वर्ग का राजा है। इंद्र फिर कहता है नहीं, प्रभु सुखी है, राम सुखी है, राम के पास ही सच्चा आराम है। राम को देखा कैसे वो हर हाल में खुश रह सके। राम के पास है, वो कहता नहीं संत ज्यादा सुखी है मुझसे। प्रथम भक्ति साध संतन कर संगा, उन्होंने संतों की महिमा गा दी। संत ज्यादा सुखी है, संतों के पास है, वो कहते संतोष ही ज्यादा सुखी है। कौन सुखी है फिर? जब आवे संतोष धन, सब धन घोर धन। तो संतों का दोष है, उनका प्रसाद है। तो आज गुरु के पास आए तो जो पहले एक भटकन थी, मन कोई सोचते थे कि ये सुखी, इसको बाहर सुखी ज्यादा है, इसके पास सुख ज्यादा है, अब जैसे दिखना ही बंद हो गया। सत्संग का जब से लगन लगी, अब देखते हो भटकते हो भाई, किसी के सुख देखते हो, किसी के सुखों में आकर्षण आता ही नहीं अंदर से, और अच्छी लगन लग जाएगी बिल्कुल नहीं आता।
भीतर है सखा मेरा सखा मन लगा। अंदर ही ऐसा लगता है दिल की गली में रौनक क्या, बाहर का भटके, इसके पास भटके तो जाए। इस बात की खुशी बनाए कि गाड़ी आ गई, कि घर आ गया, कि ये हो गया, काय की खुशी बनाए। मैं तो वैसे की वैसे, ऐसी समझ आ जाती है अंदर। ठीक है, बेशक प्रयोग में ला, प्रयोग में जो चीज मिली है, पदार्थ मिले हैं, प्रयोग में लाने के लिए मिले, संवारने के लिए मिले, लेकिन अटकता नहीं है मना। ये गुरु की कृपा होती है। ना अटक, वो उसमें अटकने नहीं देता, वो सबको सत्यम शिवम सुंदरम करके दिखा देता है। वो तेरे अंदर बसा पड़ा है। कल भी देखिए ना गुरु ने क्या किया, कवाड़े में पड़े हुए बीड़ा को सेट कर दिया, इतना अच्छा कर दिया। अनगढ़े पत्थर थे, सबको ठोकरें दे रहे थे, तकलीफ ही दे रहे थे। शुक्र है वो दृष्टि पड़ गई एक कारीगर की। दुकान के आगे पत्थर ऐसी पड़ा था, तो रास्ता रोक करके लोग टकराए आते थे। अचानक एक चित्र, वो जो है मूर्तिकार था, वो कहता भाई साहब ये पत्थर आपका है क्या, मैं ले ले सकता हूँ, उसे खरीद सकता हूँ? बोले काय को खरीद रहा, उठा के ले आ, बहुत मुसीबत है जो मेरे लिए, ले जा तू। मैं तो कब से सोच रहा हूँ कोई इसे हटा दे, यहाँ पर बहुत भारी है। बोले फिर भी आपका हो तो मैं आपको कुछ बोले नहीं नहीं नहीं, ले जा, तो फ्री में ले जा। चित्रकार बहुत समझदार था, उठा करके ले तो गया उसको अपनी, उसने जो चित्रशाला जो थी उसमें उसको रखा, साफ किया, उसमें से उसने भाव से कुछ अनुभव किया कि इसके अंदर से कृष्ण निकल सकते हैं, कि गणेश निकल सकते हैं, कि माता रानी निकल सकती है। और फिर सुंदर तरीके से उसने उसको गढ़ना शुरू किया। कुशल था, धीरे धीरे बड़ी सुंदर उसमें से उसमें आकृति निकली भगवान की। इतनी सुंदर आकृति निकली, वो अनगढ़ा पत्थर जो एक आड़ा टेढ़ा सा पड़ा हुआ था, वो अब बदल चुका था एक सुंदर भगवान की मूर्ति। और जब भगवान की मूर्ति को कोई भाव वाला खरीद के ले गया और उसको उसने मंदिर में ऐसे स्थापना की, सबसे पहले तो वो उसी के पास लेकर के आया। बोले भाई साहब ये जो आपकी दुकान के सामने से ले गया था ना पत्थर, ये मूर्ति आपको जरूरत हो? तो वो देख के हैरान हो गया, बोले ये वही पत्थर है। उसने भाव में आकर के फिर उसको स्थापना कराई मंदिर में। भगवान को सड़क पर थोड़ी छोड़ा जाएगा, दर दर की ठोकर, सड़क की ठोकर है, कौन खाता है? भगवान खाएगा? ये भगवान की आकृति ने पत्थर में दिख भी जाती है तो उठा के कहते देखो हनुमान जी दिख रहे हैं देखो इसमें गणेश जी दिख रहे हैं, तो उसकी कदर करने लगते हैं। चाहे वो ऐसे ही अपनी मन से साइकोलॉजिकल देखते हो तुम उसमें, अरे अरे इसमें तो ओम छपा हुआ दिखा, ऐसे दिखा, तो दिख भी नहीं रहा होता है, फिर भी उसकी भावना में दिख रहा होता है। ये देखो उसमें नसें ऐसी हैं ओम जैसी हैं, तो ये मूली बिल्कुल गणेश जी जैसी निकल के आई है मूली तक में गणेश जी देख लेते हैं। भक्ति भाव वाले हैं तो जहां भी जहां मन में आता वहां देख लेते हैं। हमारे देखते हैं, अरे तुम बने होंगे बने होते हैं, प्रकृति में कुछ भी हो सकता है, कुछ भी संभव है। अच्छा है, आस्था रखना, हमेशा प्रेम रखना, साफ सुथरा रखना उनको हमेशा। तुलसी इतनी कल्याणकारी है, तो देखो लोग तो चुनरी फुला के रखते हैं, तो इतना भाव रखते हैं कि इसको अशुद्ध हाथों से ना छुए कभी, इतवार के दिन नहीं, और उसको नहीं इसको छूना चाहिए। वो दिन भी उन्होंने निश्चित कर लिया, एक दिन इसको कोई इसके पत्ते ना तोड़े। जो अच्छी गृहिणी होती है वो रोज सुबह शाम उसमें, वही सुबह तो उसमें पानी का अर्पण करती ही करती है, जल को देती है, क्योंकि बड़ी गुणकारी होती है वो, अनेकों बीमारियों को ठीक करने वाली। कैंसर का भी इलाज वही बताते हैं जो नियमित लेते हैं, देखो कैंसर ग्रोथ अंदर होने से रुक जाती है। कितनी कल्याणकारी चीजें हैं संसार में। तो ऐसे ही परम कल्याणकारी तुम थे, हो अभी भी, लेकिन बस ये अपने विचारों से ही गिरावट आ जाती है। जब गुरु मिलता है तो हमारे अंदर से भगवान की मूर्ति निकाल करके, और हमको जो है ऐसे प्रेम की मूर्ति निकाल करके, भगवान क्या निकलेगा हमारे अंदर से? लव इज गॉड, गॉड इज लव। और भगवान कौन सा निकालेगा? कोई गुरु हमारे अंदर से कौन से भगवान को निकालता है?
है प्रेम जगत में सार और कोई सार नहीं। जो जितनी जल्दी इस बात को समझ ले, जितनी गहराई से पकड़ ले, सारा तत्व क्या है? एक प्रेम है, निष्काम प्रेम, वो भी ऐसा बिल्कुल ऐसा प्रेम कि बिल्कुल जिसमें कहीं कुछ बदले की भावना ही नहीं, कुछ पाने की चाहना ही नहीं, कुछ होने पने का बोध ही नहीं अंदर। जितने भी संतों के स्वरूप देखो कर क्या रहे हैं, एकमात्र प्रेम कर रहे हैं। और प्रेम उनका इतना शुद्ध हो गया है कि उनके अंदर भगवान के दर्शन होते हैं और उनसे मिले हुए व्यवहार और प्रेम में भी किसके दर्शन हो जाते हैं? भगवान के दर्शन। इसलिए उनका एक एक आदर्श व लीला बन जाता है, प्रेम करते चलते हैं। तो प्रेम इतना शुद्ध हो जाता है। आज गुरु के उस शुद्ध प्रेम के कारण ही तो हम लोग मिले उनसे। कौन पूछता था तेरे में क्या थे? उनको तो बस एक उमंग थी, संकल्प था। हमने थोड़ी लगन दिखाई कि नहीं नहीं नहीं, आप आइए, फैजाबाद आइए, हम लोगों को सत्संग अच्छा लगता है। दादी ने कहा हम लोग भी सत्संग करते हैं। कृपा बरसा दी इन्होंने फिर आप पर, रीझ गए, आ गए। एक पहले पुस्तक दे दी कि जाके से पढ़ा करना। दोबारा मिले तो हमने कहा हम लोग पढ़ रहे हैं नियमित, हम लोग सत्संगी बैठते हैं। तो बड़े प्रेम से आ भी गए और आकर के कैसे रंग दिया पूरा वातावरण। कैसे सब मिल गए, सब प्रेमियों को ढूंढ लिया। सब पे लगे बच्चे भगवान के भक्तों को अपने आप में ढूंढ ढूंढ के निकाल लिया। और तब से अब तक कितने लोग जुड़े ही पड़े हैं, लगे ही पड़े हैं। इतनी बड़ी करामात है अपने आप में, सोचो है ना। दुनिया में ऐसा संत गुरु भाग्यों से मिलता ही नहीं है, कहीं जाके चले जाओ। तब गुरु महाराज लोग अपना वो देते हैं, कार्यक्रम देते हैं, तब आके दर्शन देते हैं कि हमारे यहाँ जरूरत ही नहीं है, चल अपने आप प्रकट थे। तो खाली था उनके प्रेम से। तो कितनी बड़ी बात है, कर गए काम बस। नजारे देखिए, नजारे बदल गए। ज्ञान की समझ ऐसी देती थी, सारी चीजें चेंज कर देते थे अंदर ही। तो ध्यान रखना, अज्ञान में हम लोग हर समय क्यों नहीं पसंद रहते हो, हानि को क्यों नहीं पसंद करते हो, इस सच की समझ किसने सुनाई? अब अकल आ गई है कि नहीं? फूलों से भी प्यार, तेरे कांटों से भी प्यार, जो भी देना चाहे। करोना से भी प्यार, वर्क फ्रॉम होम से भी प्यार, वर्क फ्रॉम ऑफिस से भी प्यार। जो भी बात आ जाए उससे प्यार ही प्यार। ये समझ जब आ जाती है, कोई बात मान रहा है उससे भी प्यार, कोई बात नहीं मान रहा है उससे भी प्यार, तब होता सच्चा प्यार। क्योंकि लव इज नॉट एन एक्शन, स्टेट ऑफ माइंड। तो गुरु की कृपा होती है तो प्रेम फिर हमारे मन की स्थिति बनती है। कोई एक्शन नहीं कि वो कोई गले में हाथ डाल के चल रहा है या कोई बहुत ऐसे प्यार से बोल रहा है तभी प्यार है ना। प्यार प्यार का मतलब ही फिर कुछ अलग मायने ले लेता है जब गुरु मिलता है। तो फिर समझ में आता है कि हम क्यों नहीं नम्रता में रहें, क्यों नहीं प्रेम में रहें, चीजों को संवारे क्यों नहीं, कष्टकारी क्यों बनाए। अब देखो जो प्रेम था विवेकानंद के हृदय में, तो माँ शारदा ने बोला बेटा चाकू देना उठा करके, तो उसने कौन सी तरफ का हिस्सा दिया? मूठ वाला हिस्सा दिया, पीछे वाला। और दुनिया में जो थोड़े से ऐसे होते हैं जो गलत स्वभाव के, थोड़े ऐसे, उनको अलग अच्छी सोच नहीं होती है, चाकू देंगे भी तो ऐसे नोक वाला हिस्सा देंगे, जैसे भी देते चक्कू पेट में। तो यही व्यवहार है, हम व्यवहार करते समय किसी को नोक लगा रहे हैं या उसको प्यार दे रहे हैं, ये देखें। ये तो दृष्टांत था जिसके कारण फिर माँ शारदा ने अपने आप ही विवेकानंद को बोला कि जाओ तुम इस कार्य को करो, क्योंकि तुम इस लायक हो, तुम्हारे अंदर भाव मैंने देख लिया, प्रेम का भाव। तुम सबको प्रेम ही दोगे, कष्ट अपने लिए रखोगे और सुख सबके लिए रखोगे। गुरु की संगतों से ये बात समझ में आती है कि मनुष्य जीवन को सफल बनाना है, अच्छा बनाना है, तो ये भाव रखो, पहचानो। एक दूसरे की भाव को पहचान लेता है, जो पीड़ा को पहचान लेता है, कदर करता है, तो देखो वहां संबंध कितने अच्छे नहीं बन जाते।
और एक आते जाले बोले क्या किया तुमने दिन भर, तुम लोग करती क्या हो? अरे पत्नी से पूछो दिन भर में चाय कितनी लगी रहती होगी, छोटे छोटे कितने काम हो जाते हैं, तो वहीं पर गड़बड़ हो जाती है। तो अकल ही नहीं है, एक अपने अपने पढ़े लिखे होने का, अपने पैसे कमा लेने के अहंकार को करे और शब्द बेशब्द बोल जाए, तो नहीं कितने दिल टूट जाते हैं। इसलिए सत्संग सुनते समझ में आता है, वचन संभाल के बोलिए, वचन के हाथ में। एक वचन औषधि करेगा, एक करेगा। ये प्रेम की बात जब गुरु सिखा देता है, प्रेम का अर्थ जब संत समझाते हैं, तो क्या उसका आगे खिलाएं? मान मर्यादा के कानून बदल जाते। प्रेम का अर्थ जब संत समझाते, क्योंकि दुनिया में तो जो प्रेम समझ रखा था ना, अफेक्शन को, लस्ट को, अपनी चाहनाओं की पूर्ति को, वो जो पूर्ति कर रहा है उससे प्यार है, जो नहीं कर रहा है तो प्यार नहीं। तो बड़ा एक सूंघने वाला प्रेम था, वो प्रेम फिर सच्चा नहीं होता था। इसलिए गुरु जो प्रेम सिखाता है वो कुछ और होने लगता है। और उसके बाद हमने देखा है हर घर परिवार में तो फिर एक प्रेम का एक संगीत बजता है, सुगंध आती है आचरण से, भाव अच्छे होते हैं। और मजेदार बात ये लगती है मुझे, जहां जिससे अधिक मोह कर लिया ना बिना ज्ञान के हमने, वही झगड़े जब ज्यादा करते हैं। गौर से मैं जब उनकी एक्टिविटीज देखता हूँ ना, तो अंदरूनी उनके बहुत ज्यादा अफेक्शन है। इस कारण झगड़े होना, इस कारण मन नहीं मिला पा रहे बस। अब उसको तो कहीं घूमने की इच्छा है, नहीं 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 तुम ही चलाओ गाड़ी। मुंह में क्या होता है बच्चों से, बाहर नहीं निकलना, हाथ बाहर नहीं निकालना, ये नहीं करना, वो नहीं करना। तो टोका टाकी होती है तो वहां पर फिर बात बिगड़ती है। और जब सच्चा प्रेम आता है अंदर में, तो वर्ड इन केस ये दुनिया का प्रेम है, एंड वर्ड इन स्काई ये आध्यात्मिक प्रेम है। जब हम सबको फ्रीडम देते हैं, ऐसे हर एक के भाव पूरे करने की सामर्थ्यता रखते हैं, प्रेम रखते हैं, तो देखो ये प्रेम तो गुरु ने हमारा आध्यात्मिक प्रेम सिखाया, वर्ड इन स्काई। हमारे मन को एक नई ऊंचाई देता है गुरु, नया प्रेम देता है, नई क्षमता देता है। तुम भी देखो ऐसा प्रेम दे पा रही हो किसी को? अगर तुम किसी को बंधन में रखोगी ना, तुम भी खुश नहीं रह पाओगे। पूछो अपने बच्चों को, हम कितने मोह के बंधन में रखते हैं, पूछ के ही कर रहे हैं, बता के ही कर रहे हैं, ऐसे नहीं कर रहे हैं। देखो पूछा नहीं, देखो बताया नहीं, तो बंधन में कौन आएगा? तुम खुद आओगे कि नहीं आओगे? दुखी सुखी होते रहते हैं फिर बैठ कर लें सबसे प्यार जगत में, कोई नहीं पराया, इसमें उसमें मुझ में सब में एक ही ब्रह्म समाया। जब ये समझ आ जाती है, एक ने कही दूसरे ने मानी, तो नानक कहें दोनों ब्रह्म। एक अंडरस्टैंडिंग आ जाती है अंदर में। अली बोला था ना कि 3 चीजें हमें जीवन से सीखने को चाहिए, श्रम, सामंजस्य और संगीत। एक अच्छा एक गृहस्थ हमें बनाना है तो नेचुरली श्रम आवश्यक है। देवियों को घर की सेवाएं रूप में से श्रम करना पड़ता है, जेंट्स को हो सकता है अर्निंग के लिए बहुत श्रम करना पड़ता है, वो आवश्यक है। लेकिन श्रम ही श्रम, वो दिन भर काम 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 दिखाई देता है। सामंजस्य नहीं हो विचारों में, तालमेल नहीं हो, तो अर्थहीन हो जाता है। कमाया हुआ पैसा भी सुख नहीं दे पाता। इसलिए जब सत्संग में बैठते हैं तो ट्रेनिंग मिलने लगती है हमारे मन को, तालमेल बिठाओ। थोड़ी देर के लिए, जितनी देर अगर ढोलक वाले की और बाजे वाले की ट्यूनिंग नहीं मिलती तो एक दूसरे को आग दिखा देते हैं, नीचे कर नीचे कर, तो कहता है। लेकिन जैसी ट्यूनिंग मिल जाती है फिर क्या करते हैं दोनों, मुस्कुरा के बजाने लगते हैं, ताक धना दिन ताक धना दिन। तो गुरु कहता है इतना फॉर अ मोमेंट तो ये चीज कभी मान, किसी को तुम्हें कुछ कहना नहीं 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 ऐसे नहीं कहना, लेकिन फिर भी समझ जाओ होगा वही जो राम रच रखा वही। हाँ, प्रेम में बदलते देखे गए हैं जीवन, टोका टाकी से बोलने से नहीं बदलते। सभी को अनुभव होगा, अहंकार में यहाँ खड़ा नहीं हो जाता था अहंकार, मैं ही क्या सुनूं, वो सरदार जी खामा खा हॉस्पिटल पहुंच गए,
तो दोस्तों ने कहा भाई सरदार जी क्या हुआ, ये सर कैसे फूट गया? कहते हैं क्या करूं, मैं तो स्कूटर चलाते हुए जा रहा था। बोले वो तो ठीक है, पर सर कैसे फूटा? बोले वही तो बता रहा हूँ। बोले क्या बता रहा? तो सीधे सीधे जा रहा था। बोले फिर क्या हुआ? मोड़ आया, मैं मुड़ गया। बोले वो तो ठीक है, पर सर कैसे फूटा? कहता वही तो बता रहा हूँ, सीधे सीधे जा रहा था, मोड़ आया, फिर मैं मुड़ गया। ठीक है मुड़ गए तो बच गए, लेकिन सर कैसे फूटा? बोले वही तो बता रहा हूँ, सीधे सीधे जा रहा था। 3-4 बार बोला उन्होंने, सीधे सीधे जा रहा था, मोड़ आया, मुड़ गया, सीधे सीधे जा रहा था, मोड़ आया, मैं मुड़ गया, सीधे सीधे जा रहा था। आखिर वो थक गया। बोले भाई फिर आगे सर में चोट कैसे आई? बोले वही तो बता रहा हूँ, सीधे सीधे जा रहा था, मोड़ आया, मैं नहीं मुड़ा। मैंने गुस्से में बोला मैं ही मुड़ता रहूं, मैं ही झुकता रहूं। अब क्या हाल होगी? जो सरदार जी आराम से गाड़ी चला रहे थे इतनी देर तक, इतने मोड़ पार कराए थे, इस मोड़ पर क्या कर बैठे? तो सरदारों की यही हालत होती है, खामा भीड़ पड़ते हैं, खामा। भाई इतनी बार मोड़ लिया था, एक बार और मुड़ेगा कि तुम्हें मुड़ना है? दुनिया ना बदले, बदल जाए हम, तब तुझे मिलेगा परम आनंद। ये बात समझने में केवल गुरु के सिवा कोई समझा भी नहीं पाता है इसको, इसलिए सत्संग की जरूरत है। हर एक राही को सत्संग की, ज्ञान की जरूरत है। फिर मुड़ जाओ, फिर झुक जाओ, ब्रेक ले लो। अचानक कोई चीज सामने आती है तो क्या लेना पड़ता है? ब्रेक लेना पड़ता है, टर्न लेना पड़ता है, गियर उस हिसाब से सेट करने पड़ते हैं, फिर स्पीड ले लो। एक अच्छा ड्राइवर होता है, देखो गाड़ी को पीछे करना भी जानता है तो आगे करना भी जानता है। हमारे यहाँ आए भाई साहब, गाड़ी में अंदर तक तो ले आए, फिर वो खड़े होने की अब आप जा नहीं रहे, तो भैया हमें बैक करनी नहीं आती। तो मैंने उनकी गाड़ी बैक करके बाहर निकाली। मैंने कहा ये अच्छा है, दिल्ली से यहाँ तक सीधे सीधे चला के ला सकते हो, बैक की जरूरत पड़ेगी तो कहाँ जाओगे, कौन कौन बुलाओगे, किसको बुलाओगे? होता है। बोले बैक के मुझे आइडिया नहीं लगता है, डर लगता है बैक करना। हाँ? कुछ भी हो सकता है फिर तो। हाँ, बैक करो। लाइफ में भी इतने ही मौके आते हैं, कभी कभी रिबैक भी होना सीखो, वो भी आना चाहिए, टर्न करना भी आना चाहिए, ABC तीनों आने चाहिए, एक्सीलेटर, ब्रेक, कंट्रोल। ABS स्पीड, एक्सीलेटर भी होता है, एक्सीलेटर स्पीड के लिए, कहाँ स्पीड कितनी देनी है लाइफ में, कैसे करनी है, कब कौन से ब्रेक की जरूरत है तो ब्रेक लेना भी आना चाहिए। और क्लिच, क्लिच उसको सपोर्ट करती है कि हमें कहाँ पर कौन से गियर में जाना है, किस मोड में जाना है, फर्स्ट पे की, सेकंड पे की, थर्ड पे की, बैक को सपोर्ट करती है। और ये तीनों तो पैरों से गाइड हो जाती है, हाथों में क्या होती है? स्टेयरिंग। और सावधानी हटी तो दुर्घटना घटी। तो लाइफ की भी गाड़ी चलाने के लिए सेम प्रिंसिपल चाहिए होता है। पहले तो देखो, कार में ठीक से पेट्रोल पानी डलवा लिया है, हवा प्रॉपर है, अच्छी लग रही दिन बाद। इतना भारी ट्रक किसके बूते पे चल रहा होता है? केवल हवा की वजह से। एक भी पहिए की हवा अगर निकल गई तो खड़ा हो जाता है, वो चल नहीं पाता। हमारे भी अंदर प्रेम की, उमंग की, भरोसे की, और गुरु के लिए तो कहते हैं श्रद्धा की हवा भरी होगी तो हमारा जीवन स्मूथ चलेगा। अगर ये हवा खिसकी हुई है तो फिर तो यही सीन क्रिएट होगा, लाइट ऑफ, लाइफ ऑफ, मूड ऑफ। फर्स्ट घटना घटेगी, मूड ऑफ हो गया आज मेरा किसी का। अब मूड ऑफ होने के बाद क्या होगा? लाइट ऑफ। लाइट ऑफ के बाद क्या होगी? लाइफ ऑफ। तो पत्नी तो कहलाएंगे हसमुख लाभ की, लेकिन चेहरा बना होगा। ऐसा ही होता था, लेकिन अब गुरु कंट्रोल करना सिखाता है। अरे नाम रखा है उसका आनंद तो लो कम से। ऐसे तो बनो अपने जीवन में। पता लगा नाम लक्ष्मी देवी और तरस रही है पैसे को,
नाम कम से कम सही रखो। करोड़ी मल भीख मांग रहे हैं। अजीब सा लगता है। गुरु हमारे कहता मनुष्य जन्म मिला है तो सार्थक, तो अच्छा कर, सुंदर, बड़े भाग्य से भगवान ने हमारे कर्मों के योग में लाए होते हैं, कोई हमें प्राणी साथी दिए होते हैं, उनके संग जब हम अच्छे से जीना सीखते हैं, समझदारी सीखते हैं, तो फिर ये समझ में आ जाती है कि हमारी गाड़ी में, इसीलिए गाड़ी ले आने से पहले अच्छे ड्राइवर जो है पहले चेक कर लेते हैं, पेट्रोल की सुई प्रॉपर देख लेते हैं, जरूरत होती है तुरंत डलवा लेते हैं। और कभी कभी लोग हिस्से में आके, जिद्द में आकर के पेट्रोल नहीं डाल रहे, कुछ खाया ही नहीं है सुबह से, टेंशन में मूड ऑफ हो गया, आज कुछ खा ही नहीं रहे, तो क्या होती है आदत पीते हैं, गैस बनती है, तो फिर सर दर्द होता है, नखरे दिखाते हैं। अरे खा लो, अन्न कह रहा है कोई, थोड़ा सा खा लो, दलिया खा लो, कुछ खा लो। और बाद में तो हम देखते हैं उनकी मशीनरी इतनी गड़बड़ हो जाती है कि बेचारे पेट फिर सपोर्ट ही नहीं करता, उनका लेबर सपोर्ट ही नहीं करता, किसी ये हो जाता है। तो अपने ही कर्म है, किसी और को दोष मत लगाना। आज भी सुधार लो, आज भी सही प्रॉपर तरीका देख लो, उसके लिए क्या सूट कर सकता है इसको। अब जो भी चलो किस चीज में आ गई है उसके अनुसार चलो, उसके अनुसार चीजें नहीं करके चलो, खाना पीना अपना संभालो उस तरह से। ऐसी लाइफ के लिए चाहिए होता है कि हमको ये सब चीजें संभार नहीं आनी चाहिए, गुरु कहता है, ठीक रखनी आनी चाहिए। और फिर ज्ञान समझ के इस बात को समझ लेना चाहिए, तेरे लिए बंदे कैसी रची बहार, भगवान इससे ज्यादा क्या कर सकता है। जानवरों की योनि दी दी इसने, हमें कौन सी योनि दे दी? मनुष्य योनि दे दी। बड़े भाग्य मानुष तन पाया, इसलिए गुरु की शरण लेकर के, ज्ञान की समझ लेकर के इस जन्म को सार्थक करना चाहिए। और इसको भी हमने ऐसे ऐसे इधर उधर झगड़े में, बातों में वेस्ट किया तो क्या फायदा होगा। ऐसे महान गुरु मिले हैं हमें, प्रेम का इतना सुंदर पाठ सिखाते हैं, समझ देते हैं कि अपने को ऐसा बनाओ। अच्छी लग रही थी बात कि ये अपने इंडिया में कुछ ज्यादा जल्दी लोग बुढ़े से दिखाई देते हैं, परेशान से दिखाई देते हैं, और बुढ़ापे में आते आते बड़े बड़े परेशान अपने आप को समझ। एक व्यक्ति आ रहा था विदेश से, तो इंडिया आ रहा था, तो टिकट कराई थी उसने, तो आ रहा था तो जो है फ्लाइट से उसके साथ की सीटों पर दो बुजुर्ग बैठे, 80-85 साल का पेयर था, वो बैठे हुए थे। एक बार तो मुझको लगा यार ये सीट कहाँ है, इनके साथ बैठना पड़ेगा। वो यंग था, वो बोले इनके साथ मैं कैसे कंफर्टेबल रहूंगा, वो बातचीत करने लायक। लेकिन देखा थोड़ी देर में बातचीत सुनी उनकी, इनकी अच्छा ये तो बड़े खुश हैं, हंसते हैं, अच्छे से गीत भी गा रहे थे, एक्शन से पता लग रहा था बड़े मस्ती वाले, खुशी वाले, तो उसको भी अच्छा लगने लगा। थोड़ा समय बीता तो खाना आया, तो उसने खाना राजमा चावल मंगाए ओल्ड पेयर ने, उसने भी अपने हिसाब से बनाया, तो बड़े एंजॉय के साथ मिलजुल के खाया सबने, और उसको अच्छा लगा। फिर उसने कोक मंगाया लड़के ने, उन्होंने अपने लिए जूस की बोतल मंगाई। अब जूस की बोतल वो उससे बुजुर्ग से खुल नहीं रही थी, बार बार कोशिश करे, वो खुल नहीं पा रही थी, खुल ही नहीं पा रही। तो यंग बच्चे ने बोला, लाइए सर मैं आपकी बोतल खोल देता हूँ। कहता नहीं नहीं नहीं, अभी मुझे कोशिश करने। फिर वो लग गया बेचारा जूझने, उसने 2-4-5 मिनट मिले, तो उसने लगा लाइए सर मैं खोल देता हूँ, जल्दी खोल। तो नहीं नहीं नहीं, तो बड़ा अजीब लगा। मैं आसानी से जो काम कर सकता हूँ उसके लिए नहीं नहीं नहीं, मैं कोशिश कर रहा हूँ। आखिर थोड़ी देर बाद उसने बात में खोल ली, सेटिंग देकर कैसे खोल ली उसको, आराम से जूस पीने लगा। बच्चे को बड़ा ऐसे लगा, बोले सर मैं खोल देता आपकी बोतल तो क्या दिक्कत थी? बोले नहीं बेटा, बोले आज जो हम तुम्हें खुश दिखाई दे रहे हैं कि इसी वजह से कि हम ऑलमोस्ट इंडिपेंडेंट रहते हैं। हमने अभी तक अपनी प्रकृति को ऐसा बना लिया, हमें किसी की डिपेंडेंसी की जरूरत। हम दोनों आपस में भी इंडिपेंडेंट हैं। अभी इसको कुछ हो जाए, मुझे कुछ हो जाए तो परेशान नहीं हो, इतनी हमने ट्रेनिंग ले रखी है अंदर। हालांकि बच्चों के साथ रहते हैं, बच्चे बहुत अच्छे हैं, बहुत केयर करते हैं हमारी, लेकिन हम वहां भी इंडिपेंडेंट ही रहते हैं। प्यार भी बहुत बढ़ा हुआ है, और हमने अपने फंड्स उनके पास
फिक्स भी करा दिए हैं, वो हमको उसका रिटर्न में इंटरेस्ट भी देते रहते हैं। और हमने कह रखा है कि हम साल में 2 बार तो कम से कम आउटिंग करेंगे, घूमने जाया करेंगे। तो हमारे लिए टैक्सी बुला देते हैं, टिकट करा देते हैं, एयर टिकट करा देते हैं, हमारे लिए होटल का इंतजाम करा देते हैं, हमारे कंफर्ट के साथ सब करा देते हैं, लेकिन हम कभी आधार नहीं लेते। हम सब बातें खुद ही मैनेज करते हैं। तो जो बच्चा सोच रहा था कि मैं सही जगह नहीं बैठा हूँ, उसको मन विचार आ रहा था आज भगवान ने मुझे कितनी सही जगह, मुझे इनसे पूरी जिंदगी का तजुर्बा मिल गया कि कैसे रहना चाहिए, मुझे कैसे चलना चाहिए। गुड। हाँ, प्रेम में कभी किसी की सेवा करने में या करवा लेने में कोई अगर सहजता हो रही तो, लेकिन उसको आधार नहीं बना ले अपने मन का, जिसने आज किया है तो कल भी ऐसे ही करेगा, ये नहीं समझना। और जो इस समझ के साथ चलते हैं तो देखो खुद भी हमेशा फिट रहते हैं। नहीं तो फिर तो हम देखते हैं बुढ़ापे की ऐसी ये भावना ना, फिर एक एक गिलास पानी के लिए परेशान से दिखाते हैं अपने आप को, बड़े परेशान दुखी है। तो करो ना शिकायत, ना करो तुम पुकार, सदा ही शुक्र कर, शुक्र ना कर, शुक्राने करो परमात्मा के, जो ऐसा सत्संग हमको मिला हुआ है। ज्ञान का पौधा धीरे धीरे बढ़ता है, धीरे धीरे गुरु हमें हर तरह की ऑलराउंडरनेस सिखाता है, समझ दे देता है। सीखना चाहिए। कितनी सुंदर बात लगी थी, नौबत तलाक तक थी, लेकिन जब दोस्त ने पूछा भाई मैं क्या सुन रहा हूँ, अभी तलाक के लिए कोशिश कर रही है, तो मेरी भाभी से मतलब उनकी मिसेज से बहुत प्यार करता है। हाँ यार मैं तो प्यार तो बहुत करता हूँ। बोले क्या तूने कभी वो प्यार बताया उसको, बोला कभी? बोले बोला तो कभी नहीं। देखो डायरी लिखी पड़ी है, फलानी तारीख को तुमने कितनी अच्छी ड्रेस पहनी थी, फलानी तारीख को तुमने कितना अच्छा खाना बनाया था, फलानी तारीख को तुम कितनी अच्छा तुम्हारा बात लग रही थी, फलानी तारीख को। बोले ये सब बातें तूने डायरी में लिख रखी है, कभी बोली नहीं उसको? बोले बोली नहीं कभी। नौबत कहाँ पहुंच गई। सच बात है। चलिए बात सुन करके एक व्यक्ति पहुंचा सीधे बाजार, बोले मुझे आज शाम आज कपड़े लेके जाने हैं, मुझे लेके ही जाने। अभी तक मैं इधर चीजें अंदर ही अंदर रखता रहा और बाहर में झगड़ा बना रहा, क्योंकि प्यार मेरा छुपा रहा, प्यार में समय में प्रकट नहीं कर पाया, बोल नहीं पाया। तो गुरु भी हमको ये चीजें एंटरटेन करना सिखा देता है, समझना सिखा देता है कि जहां भी प्यार है, जड़ चेतन, इवन पेट्स के लेकर के भी, इवन अड़ोसी पड़ोसी, इवन जो भी घर में मेंबर्स हैं उनके तरफ, ये प्रेम अगर है तो प्रकट भी रखो। पहले तो प्रेम रखो ही रखो सबसे, है प्रेम जगत में साथ, जरूर खिला लेंगी, ले नहीं आएंगे, यही रहते हैं। अरे भाई बच्चे का मामला है, कोई भी आगे कैसे ले जाए। कितने मंथ का है? हाय, दो खिला दो थोड़ी देर। तो सच बात है, प्रेम का हमको प्रकटीकरण भी करना चाहिए। जैसे कल सबने गुरु जी के प्रेम को प्रकट किया, अपने अपने घरों में उनको रखा, तो कल एक अलग एहसास हुआ, उमंग आई अंदर में, खुशी आई। कैसे हम देख रहे थे कल, एक गुरु की तस्वीर सबकी प्रसन्नता का कारण बन गई थी, सबके घरों में, किसी भी वजह, छोटे से किसी के पास, इसलिए तो मोबाइल में ही खेल कर लिया था। अब नहीं थी उनके पास कोई तस्वीर तो क्या करे, लेकिन मैंने गौर से देखा, उन्होंने जो फोटो भेजा था क्लिक करके, बाद में समझ गया तो मोबाइल का है, लेकिन दिया ऐसे लग रहा था कितने बढ़िया गुरु जी का फोटो भेजा है। तो हमने कहा देखो ये भी युक्ति है, छोटे से फोटो को एकदम नजदीक से खींच दो, वो लग रहा था बड़ा सुंदर बड़ा फोटो। सबको बहुत बहुत बधाई थे प्रेम की। गुरु जी ने जो ये प्रेम सिखाया है, ये प्रेम ही परमात्मा है, इस भाव को अंदर में पक्का रखना हमेशा। और परमात्मा किसी रूप में नहीं आता, तो हमारे जीवन में प्रेम के रूप में आता है।
इसलिए जो सच्चा प्रेम पहले हमसे करते हैं माँ बाप, अब देखो वो कभी हमारा ऐसे नहीं चाहते, अनटिल कोई स्पेशल केस ना बन जाए। वहां और भी आंटी है चंदा मतलब मेरी कहा जोड़ा ही अजीब आदमी उसको तो मन चलेगा बेचारी का बाहरी जाओ तुम जाओ, बच्चे को देखते रहो तुम आपसे जाते सबका पहला प्रेम हमें माँ बाप से मिलता है, इसलिए वो प्रेम भी निस्वार्थ होता है देखो। लेकिन हाँ, अज्ञान के कारण कभी कभी उसमें भी स्वार्थ रह जाता है। जैसे बच्चे बड़े होकर के हमें पूछे, बच्चे बड़े होकर के हमें साथ दें, या कभी अहंकार के कारण ये फीलिंग बहुत बढ़ जाती है, देखो इसने बात नहीं की, इसने पूछा नहीं। फिर कभी कभी देखो इतनी, वैसे पिता का प्रेम सच्चा होता है, लेकिन कभी कभी फिर बच्चों से दूरियां नहीं बन जाती, पिता पुत्र के बीच की लाइन खींची जाती है, कभी कभी माँ बेटी के बीच में लाइन खींची जाती है, ये भी देखा गया। माँ बेटे के बीच में खींची जाती है, हम अरे भाई उसकी बीवी आई है उसको संभालने के लिए, उसको प्रेम देने के लिए। एक जगह वो बड़ी परेशान है, मैं बोले भैया क्या करूं, बोले क्या हो गया, बोले 11 साढ़े 11 12 तक तो मम्मी कमरे से निकलती नहीं, बोले हमारी कोई पर्सनल लाइफ हो ही नहीं पा रही है, इकलौता बेटा है और शुरू से उन दोनों के बीच में इतनी वो रहती है, सारे तो मम्मी से बात करता रहता है, करता रहता। मम्मी को भी, वो भी नई शादी होके आई है अभी, उसको थोड़ा सा गैप चाहिए कि नहीं, कितनी भी समझ नहीं होती, अननेसेसरी की पॉजिटिवनेस, अननेसेसरी का जैसे तो दिखा रही है हम कितने प्यार करते हैं, तो उसको मौका दो बेचारी को प्यार करने का, अकल नहीं होती, झगड़े हो जाते हैं, गलतफहमियां बन जाती हैं, फिर फीलिंग्स हर्ट हो जाती हैं। देखा हमने तो ये, हमारा हम अगर सही ज्ञान नहीं हो ना तो बड़ी मुसीबत है लेडीज के हृदय के अंदर, उसे अपने बच्चे का भी प्यार बट नहीं गया कहीं गलती, डर बैठे आप यहाँ से कर, तो अपने प्रेम में रहो, अपने आनंद में रहो, भगवान को समर्पित होकर रहो समय पर, बात तो सिखाना पड़ता है समझे रहे ना, कर लो सबसे प्यार जगत में कोई नहीं कराया, तो जो मिला है हमें जीवन में मुझसे प्रेम बढ़ाते चल, ढाई आखर प्रेम का पढ़े सो पढ़